आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोला गया हमें कि यंग प्रत्यास्था गुणांक y और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है आपका, ठीक है ना। तो उस धातु की छड़ को दोनों सिरों को हम इस प्रकार पकड़ा है कि इसकी लंबाई अचर होती है। अचर रहती है मतलब क्या, कि इसकी लंबाई में वृद्धि 0 हो जाती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी, 0 रहेगी। ये प्रश्न में बोला गया हमें। अब देखिए क्या बोला गया है, यहीं पे इसके तापमान में क्या करते हैं हम, T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है। तो हम बताना है कि इसमें विकसित प्रतिबल कितना होगा, ये हम बताना है। तो देखिए अगर पूरे संयोजन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये आपका एक छड़ है, ठीक है ना। ये आपका एक छड़ है, इस छड़ को हम दोनों तरफ से पकड़ लिए, मतलब कुछ इस प्रकार से किसी अन्य वस्तु से इसको जकड़ दिए, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब इसकी मान लेते हैं कि प्रारंभिक लंबाई जो है वो क्या है, स्मॉल एल है, हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रारंभिक लंबाई एल है। अब देखिए क्या बोला गया है प्रश्न में, जैसे हम बोला गया कि इसकी यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है आपका, यंग प्रत्यास्था गुणांक आपका y है और यहाँ पे आपका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, ये प्रश्न में बोला गया है हमें। और फिर क्या बोला गया है, इसकी लंबाई अचर रहती है, तो लंबाई अचर रहती है हमने बता दिया 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए साथ में ये बोला गया हमें कि इसकी तापमान में हम वृद्धि करते हैं हम, ठीक है ना। इतना डिग्री सेल्सियस हम तापमान में वृद्धि करते हैं। तो देखिए तापमान में वृद्धि हम बता दिया गया है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए तापमान में वृद्धि कैसे होगा, तापमान में वृद्धि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा स्रोत लगा के इसको हम इसके तापमान में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तापमान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, ये प्रसार होना चाहेगा। कौन होना चाहेगा, ये जो आपका तार है या फिर वो छड़ है, वो क्या करना चाहेगा, वो फैलना चाहेगा। अब इस फैलाव को रोकने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसको दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है, जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन हमारा 0 हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए लंबाई में परिवर्तन करने से रोक रहे हैं, तो रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अब वो बाह्य बल लगे कहाँ से, ये बाह्य बल आपका लगने वाला है कहीं यहाँ से, ठीक है ना। जिस वस्तु से हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है उसके द्वारा इस पे कोई बाह्य बल आर यहाँ पे आरोपित किया जाएगा इस पे, ठीक है ना। तो जैसे प्रश्न में बोला गया हमें कि यहाँ पे क्या निकालना है, विकसित प्रतिबल हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। प्रतिबल हमें निकालना है। तो देखिए बाह्य बल के द्वारा आरोपित इस पे प्रतिबल क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि ये आपका सिग्मा होगा, जो कि हो जाएगा आपका आर भागित ए हो जाएगा। अब ए क्या है आपका, ए आपका होगा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा इस छड़ के लिए। तो मान लेता हूं कि इस छड़ का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो ए है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर भागित आपका ए क्या हो जाएगा, ये विकसित प्रतिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पे इस सिग्मा के मान को ही निकालना है। तो देखिए हम प्रतिबल की जब भी बात करेंगे तो हमारे दिमाग में केवल एक ही शब्द आना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, वो हो हुक्स का नियम, ठीक है ना। हुक्स का नियम, तो हुक्स का नियम क्या बोलता है, हुक का नियम क्या बोलता है, हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल होगा, ठीक है ना, वो आपके अनुक्रमणपाती होगा विकृति के। ये आपका हुक्स का नियम होता है। मतलब आपका सिग्मा जो है अनुक्रमणपाती हो जाएगा एप्सिलॉन के, जहाँ पे सिग्मा क्या आपका प्रतिबल है, विकसित प्रतिबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। प्रतिबल विकसित प्रतिबल आपके विकृति के अनुक्रमणपाती हो जाएगी। अब देखिए इस चिन्ह को हटाने के लिए, मतलब इस अनुक्रमणपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो नियतांक कौन सा होता है, वो नियतांक होता है आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है ना। तो ये आपका सिग्मा बराबर आपका क्या आ जाएगा, y गुणित एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसके मान को निकालना है यहाँ पे, है ना, इस मान को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y विकृति। अब देखिए विकृति यहाँ पे उत्पन्न तो हो नहीं रही है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे विकृति उत्पन्न नहीं हो रही, इसीलिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिबल यहाँ पे विकसित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस विकृति के मान को बताना पड़ेगा कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं विकृति बोलूँ तो विकृति क्या होता है आपका, विकृति आपका होता है लंबाई में परिवर्तन भागित एल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ विकृति को, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल, ठीक है ना, डेल्टा एल भागित प्रारंभिक लंबाई एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे y हमें पता होगा, ठीक है ना, y कितना है हमें पता है, यहाँ प्रश्न में दिया है। और प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी इस छड़ की, हमें भी ये भी हमें पता होगा। लेकिन हमें क्या पता नहीं होगा, ये हमें पता नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बोल दिया यहाँ पे कि जो हमारा लंबाई है वो तो 0 है, लंबाई में परिवर्तन है वो तो 0 है,
ठीक है ना। ये प्रश्न में यही तो बोला गया है कि लंबाई में परिवर्तन हमारा 0 है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इस प्रकार ऐसे में तो हमारा क्या हो जाएगा, विकृति यहाँ पे 0 होगी। लेकिन वास्तविकता में क्या यहाँ पे विकृति 0 है? सॉरी, हमारा जो सिग्मा है, जो विकसित प्रतिबल है, वो क्या 0 होगा? बिल्कुल नहीं, वो विकसित प्रतिबल यहाँ पे 0 नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बाहुबल यहाँ पे लग रहा है, जो हमने जकड़ा है यहाँ से, उसके द्वारा यहाँ पे विकृति उत्पन्न होने वाली है। ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए इसके जरिए, इससे तो हम नहीं निकाल सकते कि कितना यहाँ पे हमारा विकृति उत्पन्न होने वाली है। ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हमें इस डेल्टा एल को किसी दूसरे रूप में लिखना पड़ेगा। तो कौन सा दूसरा रूप होगा, देखते हैं यहाँ से। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पे तापमान वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना, जो तापमान वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है? उसके कारण क्या हो सकता है, जब हम इस क्षण को क्या करें, हम किसी तरीके से इसको जकड़े ना या पकड़े ना, तो क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगी। ठीक है ना। यहां से यहां तक ले लेते हैं कि डेल्टा एल इसकी लंबाई में परिवर्तन होगी। कब होगी? जब इसकी तापमान में हम वृद्धि करेंगे डेल्टा टी तक। ठीक है। तब देखिए, इसके लिए हम अगर विकृति लिखना चाहें, तो ये विकृति होता है आपका, ये होता है अनुक्रमणपाती होता है आपके तापमान में परिवर्तन के। ठीक है ना। जब हम इस प्रकार किसी क्षण को रखेंगे तो उसमें विकृति उत्पन्न होगी, वो अनुक्रमणपाती होगी तापमान में परिवर्तन की। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, इस अनुक्रमणपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे y यहाँ पे लाया था। इसी प्रकार हम इस अनुक्रमणपाती को हटाने के लिए, चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक दूसरा जो नियतांक लेके आएंगे, इसको बोलते हैं अल्फा, जो कि होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा गुणित आपका हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा एल भागित एल क्या होता है, विकृति होता है। तो यहाँ पे रख लूंगा मैं डेल्टा एल भागित एल, आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन की बात करूं तो डेल्टा एल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन तो 0 हुए, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है, लंबाई में परिवर्तन तो 0 होने वाला है, लेकिन विकृति आपकी 0 नहीं होने वाली। तो इस डेल्टा एल के मान को यहाँ पे रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, विकृति का मान, सॉरी, यहाँ पे हमारे प्रतिबल का मान मिल जाएगा। ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबल बराबर आपका हो जाएगा y भागित l गुणित कितना हो जाएगा, l अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, हमारा l और l कट गया। ठीक है ना, l और l यहाँ से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, प्रतिबल बराबर आपका आ रहा है y अल्फा डेल्टा टी, आपका यहाँ से क्या आ रहा है, प्रतिबल आ रहा है। तो जैसे प्रश्न में दिया गया कि हम तापमान वृद्धि कितना कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, तो हम इसको डेल्टा टी ना लिख के क्या लिखेंगे, टी ही लिख लेते हैं। ठीक है ना। ये चाहे इसको डेल्टा टी लिखे, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान में वृद्धि इसको प्रदर्शित कर रहा है डेल्टा टी। ठीक है ना। तो टी हो जाएगा यहाँ से। देखिए, तो देखिए, हमें प्रश्न जैसे बोला गया था कि हमें बताना है कि विकृति आपकी प्रतिबल कितनी होगी, विकसित प्रतिबल, तो ये हमारी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखते हैं यहाँ से, अब हम जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार उत्तर क्या होगा। तो इनके अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर, बी हमारा नहीं होगा, सी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।